वेलकम बैक बच्चों। आज आप लोगों को हम ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आई होप आप लोगों को मदद मिले पढ़ने में और आप अच्छे से आगे बढ़ें। देखते हैं यहाँ पे है पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक आपका समकोण त्रिभुज दिया गया है। इसमें एक भुजा दी गई है AB 24 सेंटीमीटर दी गई है। एक भुजा आपकी BC दी गई है जो कि आधार है कोण बी के अकॉर्डिंग, तो क्या है 7 दिया गया है। यहाँ पे साइन और कॉस ए का मान पूछा जा रहा है। हम इस त्रिभुज ABC में सबसे पहले हम कोण को निकालेंगे, AC को निकालेंगे। यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। AB आपका यहाँ पे दिया गया है 24 सेंटीमीटर और BC आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर हम जब करेंगे तो 576 प्राप्त होगा और जब 49 का हम 7 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे 625 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 625 है, तो AC बराबर कितना होगा आपका रूट में 625 होगा और 625 आपका स्क्वायर रूट होता है 25 का। ठीक है बच्चों, तो AC का मान हमको पता चल गया कितना 25। अब हमें निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आप लोगों को कि जो एंगल पूछे, जो कोण पूछे, उसी कोण के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं, जानते हैं। तो हमारा कोण A है, कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, इसके सामने भुजा ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण है। कर्ण अस्थाई होता है। लंब कितना है आपका 7 और आधार कितना, कर्ण कितना हो गया है 25। कितना है यहां से 25 है कर्ण आपका 25 हो गया। ये हो गया आपका आंसर, एक आंसर आपका यहां प्राप्त हो गया हमको। दूसरा पूछा जा रहा है cos A बराबर क्या होता है। cos A बराबर क्या होता है, यह आपका होता है आधार, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका, आधार आपका है 24, कर्ण कितना है 25। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। तो यह हमारा था पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे सॉल्व किया और आप लोगों ने देखा। नोट कर लीजिए इसको। बच्चों हो गया होगा। ये आपका था पहला खंड। इसी में आपका एक दूसरा भी खंड है, उसमें पूछा गया है साइन C और cos C का मान पूछा गया है आप लोगों को। साइन C और cos C का मान पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे भी क्या किया गया, वही चीज है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, वही चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपका ये कोण जो है वो चेंज कर दिया गया है। कोण चेंज कर दिया गया, एंगल। यहाँ पे एंगल हम देखेंगे, अब C आया तो जो आपका आधार था वो आपका क्या हो गया, आपका लंब हो गया और जो लंब था वो क्या हो गया, आपका आधार हो गया। ठीक है, ये चेंज हो गया। तो साइन C बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका AB, AB बटे क्या हो जाएगा आपका BC। ये बराबर हो जाएगा आपका क्या साइन C। AB लंब कितना है 24 और नीचे क्या है आपका आधार कितना है, सॉरी कर्ण कितना है 25। cos C का बात करेंगे, यहाँ पे फिर आधार, आधार क्या है आपका BC
बटे कण कितना है, कण कितना है आपका AC, ये होगा आपका BC है आपका 7, कण कितना है आपका 25। ये आपका आंसर मिल गया हमको। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया होगा, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बात करते हैं हम आपके दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है कि ये 13 हो गया, ये 12 दिया गया, तो पूछा जा रहा है tan p माइनस tan q, tan p माइनस tan, इसका हमें वैल्यू पूछा जा रहा है। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका। ध्यान देते यहाँ पे भी हम लगाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हम देखते हैं कैसे लगेगा, कर्ण का वर्ग पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। पी आर है 13 का वर्ग स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 12 का वर्ग 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। नाउ फाइनली क्यू आर इक्वल टू रूट 25, क्यू आर इक्वल टू 5। ये हमें क्यू आर का मान मिल गया है यहाँ पे 5। अब हम वैल्यू निकालते हैं tan p माइनस tan r। हम यहाँ पे देखते हैं हमारा दो कोण दिया गया है tan p और tan r। इसके बारे में हम ध्यान देते हैं क्या होता है। P दिया गया तो ये कोण हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये क्या हो गया आपका आधार हो गया। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया क्यू आर बटे आधार कितना हो गया पी क्यू माइनस ये क्या होगा आर। अब यहां पे कोण आर दिया फिर बदल दिया, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा पी क्यू बटे क्या हो जाएगा क्यू आर। क्यू आर कितना है 5 बटे
पी क्यू कितना है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 25 माइनस 144 अपॉन 60 कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया। ठीक है, बराबर यहाँ पे मान आ जाएगा आपका 0, ये वैल्यू हो गई आपकी 0। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपको बच्चों साइन ए बराबर 3/4, तो पूछा जा रहा है आपका कि कॉस ए tan ए बराबर कितना होगा। यहां पे हम एक समकोण त्रिभुज देखते हैं, यहां पे हो जाएगा ए बी सी, कोणीय समकोण हो जाता है। तो आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है ये होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहाँ पे कितना है 3, कर्ण कितना है 4। तो आधार हमको निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC कितना हो गया 4 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB 3 का स्क्वायर। 16 माइनस 9 इक्वल टू AC का स्क्वायर। AC बराबर √7। AC का मान कितना आ गया आपका √7 आ गया। ये आ गया आपका √7। अब यहां से हम निकाल लेते हैं cos ए बराबर क्या होगा, आप लोग ध्यान दीजिए। cos ए बराबर क्या होगा, cos ए बराबर होगा यहाँ पे देखिए आधार बटे कर्ण। आधार क्या है √7 बटे कर्ण कितना है 4। tan ए बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। ये आपका हो गया आंसर। इसका एक और मेथड है बच्चों, अगर हम लगाना चाहें तो फार्मूले से भी लगा सकते हैं। ये तो ऐसे हम लगा लिए, लेकिन एक मेथड और है, उसे हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे यहां से देखिए, हमें पता है कि साइन ए बराबर हो जाएगा आपका रूट में कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन ए का मान दिया गया 3/4, तो ये हो जाएगा 9/16।
ये हो जाएगा अंडर रूट में 16 माइनस 9 अपान 16, ये बराबर हो जाएगा रूट में 7 अपान 16, यही आ जाएगा आपका रूट 7 अपान 4। ये देख लीजिए वही चीज आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। इससे निकल सकता। दूसरा क्या था आपका कि tan थीटा बराबर tan ए बराबर sin ए बटे cos ए, ये बराबर हो जाएगा sin ए का मान है 3/4 बटे रूट 7/4, ये हो जाएगा 3/4 गुणे 4/रूट 7, 4 से 4 कट गया, ये आ गया मान 3/रूट 7, यही मान आ गया आपका। तो आप चाहे इस तरह से लगा सकते हैं या फिर चाहे तो इस तरह से लगा सकते हैं। दोनों मेथड आपका क्या है, एप्लीकेबल है। जो आपको आसान लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आप लोगों का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ये करते हैं हम। देखो बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 cot a बराबर 8 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए मान sin a से के बराबर कितना होगा। यहां से हम देखते हैं यहां पे हो जाएगा cot a बराबर हो जाएगा 8/15, और cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है 8 है, लंब कितना है 15 है। तो ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर इक्वल टू AC 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 864 प्लस 225। BC का स्क्वायर, तो BC बराबर क्या आ जाएगा आपका, ध्यान देंगे हम ये वैल्यू आ गई हमारी 17। अब यहाँ पे आते हैं हम मान निकालते हैं। हम यहीं पे ही अगर वैल्यू निकालें sin a बराबर क्या होता है, sin a बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है आपका 15, कर्ण कितना है आपका 17। से के बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17, कर्ण बटे आधार कितना है 8। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे लगा लीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल हम एक नई वीडियो के साथ। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आ रही है आपके लिए हेल्पफुल है तो आप जरूर इसे अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को लाभ मिल सके। बाय, मिलते हैं कल।